नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस सोल्स में। इस वीडियो में बात कर रहा हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कुछ साइंस, ठीक है? कुछ कुछ चीज़ें जो आप समझ सकते हो कि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो, दैट्स व्हाई आप वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो। अच्छा, वीडियो बनाने से स्टार्ट में ही मैं बोलता हूँ, ये सिर्फ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी जो ऑलरेडी इन प्रोसेस है, उसमें से वीडियो में पॉइंट्स बोल रहा हूँ। ऐसी कोई लिस्ट नहीं होती कहीं पे कि मतलब ये चीज़ें होगी तो ही आप स्पिरिचुअली अवेकन कर रहे हो। हम सब अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हैं, पर हाँ, देयर आर लाइक, आप देखो जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसे फेजेस आते हैं, स्पाइक्स आते हैं, जिसमें कि लाइक आपका स्पिरिचुअल जर्नी मतलब ऐसे चल रहा है, एंड देन अचानक से समथिंग हैपेंस, कुछ होता है और वो एकदम स्पाइक करता है। तो वो जो स्पाइक जिस टाइम करता है ना, उस टाइम कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है, ठीक है? बहुत चीज़ें हो सकती है, बट उस टाइम जो आपके चेंजेस होते हैं आपके अंदर, तो उसमें क्या-क्या चेंजेस हो सकते हैं जो कि पॉइंट करते हैं कि इस टाइम आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो। स्पिरिचुअली अवेकन मतलब क्या? देखो, ड्रीम जो इस ये मिथ्या है ना, ये मिथ्या है। इस इल्यूशन में से आप बाहर निकल रहे हो, इस मैट्रिक्स में से बाहर निकल रहे हो, ठीक है? तो मैं कोई चीज़ को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। बहुत लोग हैं जो उसको ओवर कॉम्प्लिकेट करेंगे, ड्रामेटाइज़ करेंगे, फैंटेसाइज़ करेंगे, ऐसे बहुत चैनल्स हैं। मैं सिर्फ अपना सत्य बोल सकता हूँ और कुछ पॉइंट बता सकता हूँ। मैं वापस क्लियर करता हूँ, ऐसा नहीं कि यही पॉइंट्स हैं, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, ठीक है? तो जस्ट पॉइंट बाय पॉइंट मैं कवर करता हूँ। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। पहला चीज़ कि आपको मटेरियल थिंग्स, जो मटेरियल चीज़ों में हम लगे रहते हैं, उस पे से आपका इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। आपको ये लग सकता है कि ये दुनिया एक बेसिकली छलावा है, इल्यूज़न है, बिकॉज़ आप उस इल्यूज़न को तोड़ रहे हो, ठीक है? इल्यूज़न है, आपको एक जिसको डेजा वू बोलते हैं ना, आपको मतलब आपको एक इट्स थोड़ा-सा डाउन फीलिंग लगने लगती है कि अभी तक जो मेरे माइंड को देखो, हम बचपन से जब से बर्थ होती है, तब से हमारे माइंड को कंडीशन किया जाता है हर तरह से, रिलीजन में, एजुकेशन में, हर तरह से हमको कंडीशन किया गया है। तो हम ये रियलाइज़ करने लगते हैं कि मुझे कितना ज़्यादा कंडीशन किया गया है और ये सब एक झूठ है। मैं एक झूठ के अंदर जी रहा हूँ, ठीक है? एवरीथिंग दैट आई हैव बीन टोल्ड वाज़ अ लाई, ठीक है? तो ये एक, अब देखो, हर एक का डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैच्योर डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफर कर सकता है। किसी को ये सटल लेवल पे लग रहा है, किसी को स्टार्क रियलाइजेशन आ सकता है, ठीक है? तो किसी का स्लो प्रोसेस रहता है, किसी का एकदम क्विक प्रोसेस रहता है, तो दैट इज़ डिफरेंट। बट आपका थोड़ा जो मटेरियल, जो हमारे गोल्स, एम्बिशंस, लोग आज देखो 90% लोग तो इन्हीं सब चीज़ों में अटके हैं, तो राइट? तो उसमें से आप थोड़ा-सा निकलने लगते हो, ठीक है? देन ओल्ड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स क्लोज़ होने लगते हैं। जिन लोग से आप पहले कनेक्ट करते थे, जो फ्रेंड्स से, ये बहुत कॉमन सिम्पटम है, उनसे अब आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो, बिकॉज़ आपकी वेवलेंथ, देखो इसमें क्या होता है, आपकी वाइब्रेशन लेवल एकदम चेंज हो रही है। आप हायर वाइब्रेशन पे जा रहे हो, वो लोअर वाइब्रेशन पे है, तो वो आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। इस वजह से आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, और ये भी होता है कि आप ट्राई करते हो प्रेफ़र करना कि आप अकेले रहो। ये मेरे साथ बहुत हुआ था, बिकॉज़ लोगों की एक तो एनर्जी सेंस करने वाले, अब ये सब पॉइंट मैं आगे बोलने वाला था। आप एनर्जी सेंस कर लेते हो लोगों की, बहुत आपके अंदर एक इंट्यूटिव एबिलिटी आ गई है, एनर्जी, और जब आप एनर्जी सेंस करने लगते हो तो आपको समझ में आता है कि मेबी 10 में से 6-7 लोग हैं, और स्पेशली ये क्लोज़ रिलेटिव्स वगैरह तो ज़्यादा, जिन जो आपको मुँह पे अच्छा बोलते हैं, वो उन आपके बारे में क्या सोचते हैं वो, ठीक है? तो आप जब आपको लोगों की असलियत समझ में आने लगती है, तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप ट्राई करते हो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप ट्राई करते हो, और फिर आप जैसे ये एनर्जी अटैक्स वगैरह होते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं ऑफ़िसेज़ में वगैरह, भाई डिफ़िकल्ट हो जाती है लाइफ़, बिकॉज़ आप ट्राई करते हो कि आप एक कोकून में रहो, अपने को प्रोटेक्ट करके रहो, ठीक है? बिकॉज़ आप अभी पूरी तरह से अवेकन नहीं हुए हो, ठीक है? मतलब पूरी तरह से अवेकन का अगेन मतलब वो फिर अलग ही मीनिंग हो जाता है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी एनर्जी उतनी नहीं बढ़ी है जितना कि आप लोगों को अपनी पॉजिटिव एनर्जी से इन्फ्लुएंस करने लगो। तो आप ये कहीं न कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे समझ रहे हो कि मैं थोड़ा-सा विथड्रॉ हो जाऊँ, तो मैं अपने आप को बेटर प्रोटेक्ट कर पाऊँगा, क्योंकि आप एनर्जी लेवल पे चीज़ों को सेंस करने लगते हो। तो ओल्ड फ्रेंड्स वगैरह जाए ना, तो बिल्कुल बुरा मत सोचो कि मेरे लाइफ में आप एक अलग रास्ते पे निकल रहे हो, ठीक है? आपके नए फ्रेंड्स मिलेंगे, नए स्पिरिचुअल फ्रेंड्स आपके साथ जुड़ेंगे। हाँ, ठीक है, जो जितना जिसको जिस आपके साथ रहना था उतना हो गया। इंट्रोवर्ट होने लगते हो, सेंसिटिव होने लगते हो, सेंसिटिविटी बहुत होने लगती है।
जैसे खाने के प्रति सेंसिटिविटी, जंक फूड वगैरह से आप थोड़ा परहेज़ करने लगते हो। वायलेंट कंटेंट, टीवी पे वायलेंस नहीं देख पाते, एक्सेसिव सेक्सुअल कंटेंट, वायलेंट कंटेंट से आपको एलर्जी होने लगती है, ठीक है। देन न्यूज़ कंटेंट, ठीक है। न्यूज़ में आप जब देखते हो, आप न्यूज़ को अवॉइड करना चाहते हो। मैंने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के मैं आई थिंक पहले कई वीडियोज़ में शेयर भी किया हुआ है कि जब एक टाइम था, तब मैं अपना पेपर पढ़ना बंद कर दिया था, बिकॉज़ मैं न्यूज़ वाले को देखता था कि वो पेपर वाला आया है, मुझे ऐसा लगता है अरे ये तो डर बेच रहा है। मुझे एक्चुअली क्या समझ में आने लगता है, आपको धीरे-धीरे समझ में आने लगता है कि ये मीडिया, ये पॉलिटिशियंस, ये रिलीजन, धर्म, ये सब आपको बांध के रख रहा है, ये सब बांध के रख रहा है आपको, ठीक है। तो आपको ये सारी क्लैरिटी आने लगती है। जो उसमें बंधा हुआ है वो तो बंधा हुआ है, वो तो सोया हुआ है, आप अब जागने लग रहे हो, ठीक है। अच्छा, देन फिजिकल से एनर्जी लेवल पे आप एनर्जी को सेंस करने की एबिलिटी आती है। आप कोई एनर्जी हीलिंग मोडालिटीज़ को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हो, जैसे रेकी है या कोई और मोडालिटी जो फिजिकल नहीं, आप एनर्जी लेवल पे आप चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने का आप ट्राई करना चाहते हो, आपको उसमें थोड़ा रेजोनेशन होता है। कुंडलिनी, ठीक है। कुंडलिनी आपकी, या तो आप कोई ऐसा प्रोसेस है जिससे आप कुंडलिनी आपकी एक्टिवेट होती है, जैसे मेरे केस में रेकी से हुई, जो कि मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है कुंडलिनी, जो मेरा अवेकनिंग राइजिंग एक्सपीरियंस जो था उस पर डिटेल्ड वीडियो आप देख सकते हो। या स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग, कुंडलिनी राइजिंग होती है, तो बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ होता है, तो वो भी हो सकता है, वो भी स्पिरिचुअल इस पूरे प्रोसेस का पार्ट होता है, ठीक है। देन हो सकता है, हो नहीं भी सकता, तो मैं अगेन क्लैरिफाई करता हूँ कि ऐसा नहीं कि होना ही चाहिए, ठीक है। देन हाँ, सर्व अदर्स, आपके अंदर एक बहुत कोर डिज़ायर आने लगता है कि आप दूसरों को सर्व करना चाहते हो, कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो इस वर्ल्ड में। आप ये नहीं सोचते हो कि मतलब, वरना क्या होता है, मैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, बस पैसा कमाओ, नहीं, आप कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन, आप एक, या तो आपको पर्पस मिल गया है या आप पर्पस ढूंढने की तरफ बढ़ते हो, कोई हायर कॉलिंग की तरफ बढ़ते हो लाइफ में, ठीक है। देन आपको सच्चाई दिखने लगती है सब चीज़ों में। ये पॉलिटिशियंस हैं, ये जो किस तरह से ये लोगों को बांध के रख रहे हैं, ठीक है। ये रिलीजन, धर्म के जो ठेकेदार बैठे हैं, ठीक है, किस तरह से लोगों को बांध के रखे हैं, ठीक है। तपस्वी भी जी, जैसे वो पीके में बताया, हाँ। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत समझ में आने लगता है। ये स्पिरिचुअल बड़े-बड़े जो बैठे हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स, डिज़ाइनर क्या पहन के, तो इनकी रियलिटी समझ में आने लगती है। मतलब गवर्नमेंट्स की रियलिटी समझ में आती है। एजुकेशन सिस्टम है, किस तरह से एक एजुकेशन सिस्टम में हमको उस मैट्रिक्स में रखने के लिए वो एजुकेशन, तो ये सारी चीज़ें समझ में आती है, तो लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है। और फिर आप ये व्यूज़ अपने एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती किसी से, बिकॉज़ बाकी लोग तो भाई उसी उसी उसमें हैं, ठीक है। तभी तो जो लोग एनलाइटन हुए, जो लोग अवेकन हुए, उनको सबको सूली पे चढ़ा दिया, बिकॉज़ जो इसी इसमें है वो उनको समझ नहीं पाए, ठीक है। अच्छा, फिर आपको कनेक्टेडनेस लगने लगती है, अपनी कनेक्टिवनेस इस पूरे कॉन्शियसनेस के साथ में कनेक्टेडनेस लगने लगती है। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे अ, आप जैसे वॉशरूम में हो, और आप एक मकड़े को देखा, हैं, और आप मकड़ा या कोई इंसेक्ट, आप वॉशरूम में हो या कहीं पे भी हो, ठीक है, आपको वो मकड़े को देखा, तो आपको एक्चुअली लग रहा है ये मैं और ये मकड़ा एक ही चीज़ है। मकड़ा या मकड़ी जो भी, ये एक ही है, मतलब हम अलग नहीं हैं। ये इंसेक्ट या ये पर्सन सामने, ये सब एक ही है, हम सब एक है, एक ही कॉन्शियसनेस हम दोनों के अंदर है। तो ये सारे रियलाइजेशंस होने लगते हैं जो पहले नहीं होते थे, ठीक है। देन प्रेजेंस आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अराइज होने लगती है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप अवेयर होने लगते हो। आप जो चीज़ों को आप पहले, जैसे पेड़ पौधे, पत्ते, फूल, सब आपको नए लगने लगते हैं, बिकॉज आपको समझ में आता है अरे, मैं तो अभी तक सो रहा था, मैंने मैंने इन चीज़ों को देखा ही नहीं जैसा इनको देखना चाहिए, राइट। बिकॉज मेरे अंदर क्लाउड था पूरा, एक क्लाउड छटने लगता है, ठीक है, जो बादल छटने लगता है। देन ड्रामा आप ड्रामा छोड़ने लगते हो लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, अपने वर्क प्लेस पे आप ड्रामा को छोड़ने लगते हो कि अब मुझे लाइफ में और ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे पीस चाहिए। आप आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका पीस, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ना आप कई चीज़ों को लेट गो करते हो, आपको लगता है कोई और होगा वो बोलेगा अरे तू कैसे छोड़ सकता है यार, ये ऐसा सब, मैं नहीं बोल रहा यार, मेरा पीस मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन स्पिरिचुअल डाउनलोड्स हो सकते हैं, आपको हायर रेल्म से स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन आ सकता है।
ऐसे ही चलते फिरते आपको स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस इसमें अगर बताऊंगा तो ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इंडिविजुअल पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज वो मैंने कई वीडियोस में ऑलरेडी कवर किया है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को। तो यहाँ सिर्फ हम पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको उठते बैठते आपको स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं कोई डाउनलोड्स मिल रहे हैं, कोई रियलाइजेशंस आ रहे हैं, ठीक है। बिकॉज अब क्या हो रहा है, देखो रियलाइजेशन तो पहले भी आ सकते थे, बट तब तब माइंड क्लोज था, अब माइंड ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा, देन ब्लेसिंग, दूसरों को ब्लेसिंग देने का मन, देखो दूसरों को ब्लेसिंग देने का मन किसका करता है, जिसके अंदर से प्यार अराइज हो गया है, ठीक है। जिसके अंदर से लाइक टैंक फुल हो गया या कप पूरा भर गया है, तभी तो कप छलकेगा ना। तो अब जब आपका कप भर गया है पूरा प्यार से, तब आप दूसरों को ब्लेसिंग्स, कंपैशन देने लगते हो, लव देने लगते हो, और वो नेचुरली अराइज होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप सोच के करते हो, मतलब आप अचानक से गॉड ब्लेस यू बोलने लगते हो, हाँ, उसको ब्लेसिंग्स देने लगते हो, नेचुरल होने लगता है, लोग भी उसको सेंस करने लगते हैं, ठीक है। देन हाँ, अच्छा चलो, ये मैंने पॉइंट डालना भूल गया था मैं, बट टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स है जैसे कॉर्पोरेट है वगैरह, वहाँ आपके लिए लाइफ डिफ़िकल्ट होने लगती है। टॉक्सिक इवन फैमिली सिचुएशंस, जॉब वगैरह में, और जितना देखो अगेन वो सब, ये सब चीज़ें मैं जो बोलो ना, ये सब रिलेटिव है। अ, अगर अच्छा जॉब है तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर वो इन्वायरमेंट टॉक्सिक है, वहाँ पे लोग टॉक्सिक है, एनर्जी वैम्पायर्स हैं, तो आपको वहाँ पे सर्वाइव करने में बहुत डिफिकल्ट होगा। तो आप या तो जॉब छोड़ दोगे या दूसरा जॉब ढूंढोगे, ठीक है, बट लाइफ डिफिकल्ट होगी, ठीक है। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ कभी इजी लाइफ नहीं है। सो आग का दरिया है और डूब के जाना है वाली बात है, ठीक है। अच्छा, ईज़ी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, देन आपको रिपीटेड नंबर्स, सिंक्रोनिसिटी, मतलब रिपीटेड नंबर्स दिखने लगेंगे, एंड ये एक्चुअली फैक्ट है। मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बनाया रिपीटेड नंबर्स पे, ठीक है। रिपीटेड नंबर्स 111, 222, 333 अचानक से दिखने लगेंगे। मुझे तो जब से अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तब से अभी तक दिखते ही आ रहे हैं। वो बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि इट इज़ लाइक कम्युनिकेशन बाय फ्रॉम द हायर रेल्म्स, कि आप सही स्टेज, बिकॉज हाँ, इसमें क्या आप डाउट में भी पहुंच जाते हो कि ये क्या मेरे साथ हो रहा है, तो वो आपको एक तरह से अश्योर करना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हो वो सही है, सही पाथ पे जा रहे हो। और एक्चुअली आपको तब तक दिखते हैं जब तक आप उस लेवल को क्रॉस नहीं कर जाते, जब तक कि आपको इन नंबर्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी मुझे उन नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, आप अभी मेरे को पूछोगे तो नंबर्स दिखते तो इट्स लाइक ओके, मतलब ऐसा कुछ नहीं। बट उस टाइम वो नंबर्स दिखते तो एक पता नहीं, एक वैलिडेशन, एक पॉजिटिव फीलिंग आती थी, ठीक है। तो हमको आगे से आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। देन हाँ, सिंक्रोनिसिटी ऐसा हो सकता है कि मतलब कोई, आप किसी के बारे में सोच रहे हो, वो आपको कॉल कर रहा है, ये सारी चीज़ें होती है, राइट। फेदर्स, ठीक है। मैं इन सब चीज़ों में मतलब क्लोज था इन सब के बारे में, लेकिन जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली होने लगी, अचानक से फेदर्स आने लगे वगैरह। सो अगेन, सो हमको इन सब चीज़ों में अटकना नहीं है, नंबर्स के मीनिंग्स, आपको इन सब चीज़ों में मत जाओ कि इंडिविजुअल नंबर्स के क्या मीनिंग्स है। बस एक फेथ रखो कि मैं अब सही पाथ पे हूँ और आगे बढ़ना है, ठीक है। ये आप करो। देन हाँ, नेगेटिव एनर्जीज़ के अटैक्स, देखो क्या होता है ना, जब आप अवेकन हो रहे हो, जब तक आप सो रहे हो ना, तो हम सब सो रहे हैं। जब आप अवेकन हो रहे हो, इट्स लाइक एक पूरा मतलब एक सिटी है जो सो रही है, ठीक है। उसमें से हम सब छोटे छोटे बल्ब्स हैं, अब एक बल्ब का एकदम ब्राइट होते जा रहा है। तो देखो, ये वर्ल्ड जो है ना, ये वर्ल्ड या ये रियलिटी, कितनी चीज़ें हैं जो हम देख नहीं सकते अपने आंखों से, बट वो होती है। तो पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं, नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, स्पिरिचुअल फॉर्म में है, ठीक है। तो नेगेटिव एनर्जीज नहीं चाहती हैं कि, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की का झगड़ा चलते रहता है, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जीज दोनों भगवान जो क्रिएटर, आप अगर क्रिएटर गॉड के इसमें करते हो बिलीव, तो एक क्रिएटर गॉड के दोनों एस्पेक्ट्स ही हैं। मतलब आप ऐसा मत सोचो कि नेगेटिव एनर्जीज बुरी हैं, नहीं, उनकी भी उतनी ज़रूरत है। इस मतलब आप स्टोरी देखो ना, मूवी में एक हीरो रहता है, एक विलेन रहता है, तो वो मूवी में दोनों की रिक्वायरमेंट रहती है। विलेन के विलेन नहीं होगा तो हीरो कैसे अपना काम दिखा पाएगा कि मैं जो अच्छा काम किया। तो जब आप कुछ अवेकन होते हो, तो ये नेगेटिव एनर्जीज ट्राई करती है आपको स्टॉप करने का, बेसिकली स्टॉप करने का और आपको डराने का, बिकॉज दे डोंट वांट लॉट ऑफ पीपल टू अवेकन, ठीक है। इसलिए आप देखो, जो अवेकन हो रहे हैं उनको किसी ना किसी फॉर्म में तकलीफें, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, और उनको उसको क्रॉस करना पड़ता है, बिकॉज वो रियल चैलेंज है। बिकॉज वो पहले आपको डराएंगे, और ताकि आप उस लिमिटेड ऑर्बिट में रह जाओ, ठीक है, फिर आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह लोग छोड़ देते हैं। मेडिटेशन में क्या होता है, एक दो बार ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए, स्केरी एक्सपीरियंसेस हुए, तो आप उसको प्रैक्टिस अपनी छोड़ देते हो। तो वो बेसिकली दे वांट दैट ओनली,
कि हर कोई इस मैट्रिक्स में रहे। मैट्रिक्स मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ आप देख लेना, ठीक है। तो बेसिकली आपको देन ये डिसाइड करना है कि मुझे कंटिन्यू करना है, दैट्स द टेस्ट, ठीक है। कोई भी चीज़ इजीली नहीं मिलती, ठीक है। तो ये अटैक, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, अटैक्स बाय नेगेटिव एनर्जीज ड्यूरिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। वो वीडियो में मैंने डिटेल में इस पर डिस्कस किया है कि हाँ, इंपॉर्टेंट थिंग अपनी साधना बस चालू रखना है। सेकेंड, आपको पैरानॉर्मल, एनर्जी, लाइफ आफ्टर डेथ और इन टॉपिक्स में आपको बहुत इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज आप समझते हो कि ये दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो मैं देख रहा हूँ, इसके बियॉन्ड भी है। लेकिन उसमें भी मैंने देखा है, क्योंकि मैंने अपने इसमें बहुत लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कई लोग तो इन सब चीज़ों में अटक जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट थिंग देखो फ्रेंड्स, मैं जस्ट लास्ट में ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप 2-4 साल का प्रोसेस नहीं है, ये लाइफ टाइम्स का प्रोसेस है। कई बार होता है कि आप ऑलरेडी काफ़ी अवेकन्ड सोल हो, आपकी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके वो ट्रिगर हो जाता है अवेकनिंग, और वहाँ से फिर आप अपनी आगे की जर्नी करते हो। तो भाई अभी काफ़ी काम बाकी है, ठीक है। तो ये ऐसे 2-3 साल का नहीं है, 2-3 कितने लाइफ टाइम्स का काम है। तो हमको बेसिकली क्या करना है ना, किसी चीज़ में स्टक नहीं होना। मैं देखता हूँ कई लोगों को थोड़े से उनको ये सब स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, वो उसमें स्टक हो जाते हैं, फिर अपने आप को उनके अंदर स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है, ये सारे हो गए स्टक होके, फिर वो अटक जाते हैं एक लेवल पे। हमको क्या करना है, हर एक्सपीरियंस को एक्नॉलेज करना है और उसके आगे बढ़ना है। एक्नॉलेज, मेडिटेशन में भी आपको कई एक्सपीरियंसेस होंगे, आपको कई पॉजिटिव बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंसेस भी होंगे। लोग क्या करते हैं, नेगेटिव रॉन्ग चीज़, लोग उस एक्सपीरियंस में अटकते हैं। कोई स्टेट में अगर आप अटक गए ना, तो इस पर्टिकुलर ये जो संसारा जिसको बोलते हैं, ठीक है, संसारा, संसार, ठीक है, इस संसार में अटकना नहीं है हमको। हमको हर चीज़ से आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, कोई भी चीज़ में अटकना नहीं है। बहुत, क्योंकि अटकाने वाली बहुत चीज़ें आएंगी। तो जैसे आप स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ते हो, तो आपको टेस्ट पे टेस्ट पे टेस्ट मिलते जाएंगे, ठीक है। आपको लस्ट का आपका टेस्ट होगा, टेम्पटेशन का टेस्ट होगा, देन आपका मनी का टेस्ट होगा, पावर का टेस्ट होगा। हर तरह से आपको टेस्ट किया जाएगा, बिकॉज कोई चीज़ इजीली नहीं मिलती। आप जैसे बुद्ध का आप अवेकनिंग देखोगे, जब उस रात जब वो बैठे थे फुल फुल एनलाइटनमेंट के लिए, उन्होंने बस बोला, तो कितने तरह से उनको टेम्प्ट किया गया, उनको रेन, थंडर, उन पे अटैक्स किए गए, और वो पूरी तरह से अपने इसमें ही लीन रहे। और फिर देन जो मारा, जिसको आप डेविल बोल सकते हो या सेटन बोल सकते हो, उसने फिर छोड़ दिए। उसने देन सिद्धार्थ गौतम बिकेम बुद्ध, ठीक है। तो वही तरह से हमको बस हर एक्सपीरियंस को रिकॉग्नाइज करो और आगे बढ़ो। इम्पॉर्टेंट चीज़, हम ये टॉपिक मैं क्यों चूज़ किया वीडियो बनाने के लिए, इज़ जस्ट टू से कि अगर आपके साथ ये सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है। अपने को आप ये मत समझो दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू। ये सब नेचुरल है, बस अपने प्रैक्टिस में डीप जाओ, अच्छा कर्म करो। बिकॉज जैसे मैं बुद्ध की टीचिंग फॉलो करता हूँ, बुद्ध बोलते हैं कि हमारे ट्रू फ्रेंड्स हमारे कर्म हैं, सब कुछ रह जाएगा, हाँ, कर्म, कर्म, ठीक है, कर्म आगे जाएंगे, हमारे कॉन्सिक्वेंसेस, हमारे कर्म और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ही आगे जाएंगे। तो उस पर ही अपना फोकस रखो और किसी चीज़ में हमको अटकना नहीं है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुआ हो, और कोई भी कमेंट्स फीडबैक आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।